दोस्तों टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस के बारे में तो आपको मालूम होगा किस तरीके से उसको अनवील किया गया था, लेकिन अब वो कुछ नए करतब करते हुए दिखा रहा है, जैसे कि वो इस तरीके से योगा कर रहा है, सेल्फ बैलेंसिंग कर लेता है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसके अंदर आ चुकी है। लेकिन जब ये लीगो टाइप के ब्लॉक्स को सॉल्व कर रहा है कि मतलब ग्रीन वाले ग्रीन ट्रे में डालने हैं, ब्लू वाले ब्लू ट्रे में डालने हैं, तो वहाँ पर जैसा आपको दिख रहा है वैसा मुझे लगता नहीं उसी स्पीड में हो रहा है जिस स्पीड में दिखाया जा रहा है। मे बी ये रोबोट थोड़ा सा स्लो है, लेकिन इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप करके दिखाया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो बंदा दिखाया जा रहा है उसकी मूवमेंट थोड़ी नेचुरल नहीं लग रही। वो ऐसा लग रहा है थोड़ा सा तेज तेज कर रहा है, तो इस वजह से ऐसा पता चलता है कि ये रोबोट स्लो था। लेकिन इस वीडियो को अच्छा दिखाने के लिए स्पीड अप करके दिखा दिया गया कि देखो किस तरीके से हमारा रोबोट बड़ी जल्दी काम कर रहा है। दोस्तों इंडियन पोस्ट के नाम पर एक नया स्कैम चल रहा है, जिसके अंदर आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आएगा कि भैया आपको नवरात्रा गिफ्ट दे रहा है इंडियन पोस्ट, जिसके अंदर आपको 5 ग्रुप के अंदर शेयर करनी पड़ेगी हमारी दी गई पोस्ट, या फिर उसको 20 फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। दोनों में से एक चीज़ जैसे ही आप कर देते हो तो आपको आईफोन 15 का गिव अवे दिया जाएगा। तो उसके लिए आप क्लेम कर सकते हो दी गई लिंक के ऊपर, जो कि आपको स्कैम करने वाली एक लिंक होगी। तो खुद ऑफिशियली इंडियन पोस्ट ने कह दिया है कि ऐसा कोई भी गिव अवे हम नहीं कर रहे हैं। तो हमारे नाम पे जिस भी जने को मैसेज आ रहा है वो उन मैसेज को कुछ भी ना करे, सिंपली उसको डिलीट कर दे, क्योंकि अगर वो 5 ग्रुप में भेजता है या 20 दोस्तों को भेजता है तो उनमें से एक आध फंस जाएगा। तो ऐसा मत करो, क्योंकि वो भी आगे करने वाले हैं यही सब मैसेज पढ़ने के बाद में। तो ऐसा बिल्कुल मत करो। इसको यहीं स्टॉप करने के लिए आपको सिंपली मैसेज डिलीट कर देना चाहिए। दोस्तों एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका नाम है जाम्बिया। वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट को एक इंटरलॉकिंग लॉग्स मिली है, मतलब कि लकड़ियों के कुछ इंटरलॉकिंग टुकड़े मिले हैं, जिसको वो बता रहे हैं कि पहले के ज़माने में जो होमोसिपियन होते थे वो अपने स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए यूज़ किया करते थे। ये करीबन जो इनको वुड का फॉसिल मिला है ये 4,76,000 साल पुराना हो सकता है, जो कि उन होमोसिपियंस का हो सकता है जो कि 1,00,000 साल पहले तक इस धरती पर हुआ करते थे, लेकिन अचानक से ही किसी वजह से वो गायब हो गए। ये कह सकते हैं कि स्टोन एज का वुड आर्टिफैक्ट है, जो कि वो यूज़ किया करते थे अपने स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। दोस्तों यूएस के अंदर दूसरी ऐसी सर्जरी हो चुकी है जिसके अंदर पिग हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया गया है एक 58 ईयर्स नेवी वेटरन लॉरेंस फसेटी को, जिनकी हालत ऐसी थी कि भैया उनको हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही थी, और हार्ट ट्रांसप्लांट इतनी आराम से होता नहीं है जब तक किसी का हार्ट ना मिले। तो मैरीलैंड के डॉक्टर्स ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इनको पिग का ही हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, जैसे कि डेविड बेनेट को किया गया था, जो कि 57 ईयर्स ओल्ड थे, जो कि 2 महीने तक जिए भी थे। हालांकि उनको कुछ इन्फेक्शन हो गया था, क्योंकि वो जो पिग का हार्ट था उसके अंदर कुछ था जिसकी वजह से इन्फेक्शन उनकी बॉडी में भी फैल गया था, जिसके बाद में वो 2 महीने बाद जी नहीं पाए थे। तो यहाँ पर लॉरेंस फसेटी को ये ट्रांसप्लांट तो कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि आने वाला 1 हफ्ता काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रहने वाला है, जिसके अंदर इनकी बॉडी रिजेक्ट भी कर सकती है इस हार्ट को, या फिर एक्सेप्ट भी कर सकती है। खैर रिजेक्शन की तो गोलियाँ इंजेक्शन वगैरह ये सब चलेंगे, लेकिन जो इन्फेक्शन डेविड बेनेट को हुआ था कहीं वैसा ही कुछ ना हो जाए। हालांकि डेविड बेनेट के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च टेस्टिंग सब कुछ किया गया था, लेकिन फिर भी छोटा सा इन्फेक्शन निकलने की वजह से डेविड बेनेट नहीं बच पाए थे। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि आपको तुरंत ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपनी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए, क्योंकि आपकी कंट्री के 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग अब स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो पॉवर्टी लाइन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज में आ चुके हैं। वहाँ पर 12.5 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ दिन का $3.5 ही कमा पाते हैं, और ये जो पॉवर्टी लाइन का फ्री फॉल हुआ है पाकिस्तान के अंदर वो सिर्फ 1 साल के अंदर 34% से बढ़कर 40% तक जा चुका है। मतलब कि 24 करोड़ अगर इनकी आबादी है तो उसका 10 करोड़ लोग ऐसा है जो कि पॉवर्टी लाइन के क्लोज है या फिर उससे नीचे जा चुका है। दोस्तों कभी कभार खाना खाते वक्त में या बात करते वक्त में हमारी जीभ दांतों के बीच में आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा दर्द देती है। कई बार तो खून भी निकल जाता है जो ज़्यादा कस के काट लेता है अपनी जीभ, और गलती से हो जाता है, ऐसा नहीं कि जानबूझ के कोई करता होगा अपने साथ में। लेकिन एक ऑस्ट्रेलियन महिला है जो कि 27 साल की, जिसका नाम कैटलीन है, उन्होंने डिनर करते वक्त में अपनी जीभ काट ली गलती से, और ऐसा करने पर वो एकदम से ही काफ़ी हक्का बक्का रह गई। मतलब जैसे मुंह खुल जाता है और तो फिर तेज़ तेज़ सांसें लेने लगते हैं ना, किस तरीके से ठीक हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा। वो तेज़ ब्रीदिंग करने लग गई, बोला उनसे जा नहीं रहा था, जिसके बाद में उनको तुरंत ही हॉस्पिटल लेके गए और वो वहाँ जाते जाते बेहोश हो गई और सीधा ही कोमा में चली गई थी। दरअसल डॉक्टर ने बाद में बताया कि इनको एक इन्फेक्शन है जो है मुंह में ही हो जाता है। ये इन्फेक्शन जिनका नाम है लुडविग एंजाइना, जिसके अंदर होता है क्या है कि ऑक्सीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है और
तो जैसे ही इन्होंने अपनी जीभ काटी तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, क्योंकि ये बहुत तेज तेज सांसें लेने लग गई, कि करते हैं ना लोग जब जीभ काट लेते, तो वैसा ही कुछ हुआ इनके साथ में, और ये अचानक से बेहोश हो गई और कोमा में चली गई। तो फिलहाल के लिए तो अब ये ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने बताया है कि भाई कुछ करना पड़ेगा इस इन्फेक्शन का, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है जो कि आपके मुंह में हो रखा है।